तो गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे न्यूयॉर्क में पहले दिन टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन रहा है, जो ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन रहा है, वो किस तरीके का रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि किन तारीखों में ये प्रैक्टिस सेशन होगा और उसके पहले जो एक बॉन्डिंग सेशन हुआ उसमें क्या क्या सारी की सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से आईएस जो है वहाँ पर खुरासन हुआ, उसको लेकर के हमने पहले भी बोला था। और धमकियाँ अब इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर है। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर के हालांकि न्यूयॉर्क का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इस पर पूरा एक क्लियर कट स्टेटमेंट आया। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ हुआ। देखो, सबसे पहली बात, विराट कोहली के अलावा हर कोई मौजूद था। ये निश्चित तौर पर पहला सेशन था। टीम बॉन्डिंग सेशन इससे पहले हुआ था, उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन हुआ 3-3.5 घंटे का। तो निश्चित तौर पर सबको अवेलेबल होना था। सारे खिलाड़ियों ने जो है वो जमकर अभ्यास किया है, सिवाय 2 खिलाड़ियों के जिनको आप बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से कह सकते हो कि इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग का जो है अभ्यास नहीं किया। उसमें यशस्वी जायसवाल थे और यूजी चहल थे। मेरे हिसाब से ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक दिन पहले ही दोनों की लैंडिंग हुई है। इसके अलावा संजू सैमसन की लैंडिंग हुई थी उससे पहले और आवेश खान की लैंडिंग हुई थी इन दोनों के साथ, यशस्वी और यूजी के साथ। तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा जेट लैग रहा होगा, थोड़ी सी बॉडी फटीग रही होगी। इस वजह से जो है हिदायत दी गई होगी सीधे तौर पर, या खुद भी पर्सनली कहा गया होगा कि भाई हम इस वक्त पर जो है वो प्रैक्टिस सेशन में स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ी सी रन अराउंड हो जाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सीरियस प्रैक्टिस में उतरा जाए बैटिंग और बॉलिंग वाइज। तो उस हिसाब से उन्हें आराम दिया गया। इसके अलावा विराट कोहली नहीं मौजूद थे। विराट कोहली आज रात को निकलने वाले हैं न्यूयॉर्क के लिए और वो कल टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिस सेशन में आएंगे या नहीं, ये टीम मैनेजमेंट तय करेगी। विराट कोहली तय करेंगे कि उनकी बॉडी कैसी फील कर रही है, क्या वो बड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, क्या जेट लैग उनको हिट कर गया एकदम शुरुआत में ही, या फिर अगर वो पूरी तरीके से ठीक हैं। क्योंकि फिटनेस के लिहाज से आपको पता है विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स क्या है, काफ़ी ऊपर हैं। अगर आप बाकी किसी भी एथलीट से उनको कंपेयर करते हो, क्रिकेट में तो कोई उनके आसपास है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप देखोगे। और इस पर जो एक दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि टीम इंडिया का एक और सेशन कल भी है। यानी कि आज जो क्योंकि यहाँ से जो अब रात होगी, जो वहाँ पर 30 तारीख लगेगी, उसमें भी टीम इंडिया का एक प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस सेशंस टीम इंडिया के निश्चित तौर पर रेगुलर अब हैं। और उसके अलावा 1 तारीख को आपको पता है कि वार्म अप गेम भी टीम इंडिया को खेलना है। तो बैटर्स ने बॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा बैटिंग पर फोकस किया। ये पहली बार नहीं है। देखो, मुझे नहीं पता कि आपने एशिया कप में देखा था या नहीं, वर्ल्ड कप में देखा था या नहीं, लेकिन एशिया कप में भी आप कुलदीप यादव को ऊपर बैटिंग करते हुए देखते थे नेट सेशन में। शुरुआती समय में मोहम्मद शमी बहुत बैट करते थे, अगर आपको एशिया कप याद हो, क्योंकि मैं वहाँ पर था। मुझे पता है कि नेट्स में जो है बॉलर्स बैटिंग करने ऊपर आते थे। ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं है जब आपने टीम इंडिया के प्लेयर्स को ऊपर बैटिंग करते हुए आते हुए देखा है, बॉलर्स को खास तौर पर। और इसी वजह से चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, सब ने ऊपर आकर बैटिंग की है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इंडियन टीम इस तरीके से काम कर रही है। इंडियन टीम ने जो है वो पहले भी बैटर्स के साथ साथ बॉलर्स को भी भेजा है और ऊपर बैटिंग की है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने बैटिंग करी, स्काई ने बैटिंग करी, सब ने बैटिंग करी है। और उस पर अगर आप देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिस सेशन अभी और हैं, लेकिन एक टेरर वार्निंग पाकिस्तान की तरफ से आई है। ये जो टेरर वार्निंग है ना, ये पाकिस्तान का गेम खराब कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा इमेज खराब पाकिस्तान की तरफ से इस स्पॉन्सर्ड टेरर, तो हम बोलते ही हैं जो इंडिया की तरफ होता है, लेकिन इस तरह की भी जब धमकियाँ, इस तरह की भी जब जो है आप चीज़ें देखोगे पाकिस्तान से निकल कर आती हुई, तो निश्चित तौर पर वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के उनकी उम्मीदों को और ज़्यादा हर्ट करने वाली हैं। तो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। बट ये एक बहुत हल्का ब्यौरा था, मैं इस पर डिटेल में भी बात करूंगा कि टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आर बाय आर की अपडेट भी आपको दूंगा। लेकिन पहले दिन का प्रैक्टिस सेशन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रहा है, टीम बॉन्डिंग सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा है और इसमें जो है प्लेयर्स अपने आप को रिजुविनेट करते हुए दिखाई दिए हैं। सोहम देसाई का एक इंटरव्यू बीसीसीआई ने डाला है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि कैसे ये लड़के 2.5-3 महीने से टीम से अलग थे, तो अब इनको कलेक्टिवली लाया गया है साथ में। और इसके बाद आप जाहिर सी बात है ये देखना चाहोगे कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, रनिंग्स में कैसे हैं, स्ट्रेचिंग्स में कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पर आप एक तरीके से देखना चाहते हो कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो पल पल की अपडेट्स आपको वहाँ से भी मिलती रहेंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बताइए व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।